संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। ये वाली लाइट भी जला दीजिए, ये वाली जो बीच की वो है ना, और ये लाइट है। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। माताओं में से कोई बोलना चाहते हैं? संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। इस्कॉन संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था। अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावैतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् शरणागताः श्रीशाखां श्री नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं अध्याय 11, शीर्षक है भगवान का विराट रूप। तो भगवान अपना ऐश्वर्य बताते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि दिव्य ज्ञान देते हैं, फिर बताते हैं कि मेरा ऐश्वर्य क्या है, मैं कौन हूँ। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सब कुछ मेरे अधीन है। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सब कुछ मैं ही चला रहा हूँ, इसके पीछे मैं ही हूँ, सर्व कारण कारणम मैं ही हूँ। तो अर्जुन बोलते हैं कि आप ही भगवान है, तो आपका विराट रूप दिखाइए। तो भगवान विराट रूप दिखाते हैं, और भगवान जब विराट रूप दिखाते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान अपना विकराल रूप दिखाते हैं काल के रूप में, तो अर्जुन जो भगवान से उसका संबंध है वो किस भाव में है, कौन से रस में? सख्य दोस्त मित्रता पूर्वक भगवान से आदान प्रदान करते हैं अर्जुन। लेकिन अब यहाँ पर उनका भयावह रूप देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित है ना। पिछले श्लोक में हमने देखा और उसके पहले श्लोक में हमने चर्चा किया कि भगवान बता रहे हैं ये जितने भी योद्धा हैं मेरी इच्छा के द्वारा पहले ही मृत हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, है ना। आपको बस निमित्त मात्र बनना है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आप करेंगे, आपके माध्यम से हो जाएगा। होना तो तय है, इन सब करोड़ों योद्धाओं को मरना ही है। भगवान आते हैं धर्म स्थापित करने के लिए और साधुओं को अपने दर्शन देने, उनसे जो उनका संबंध है उस संबंध में आदान प्रदान करने साधुओं से, और जो असुरगण हैं जो भगवान के विरोधी हैं उनसे उस तरीके से उनसे आदान प्रदान करने भगवान आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो एक तरफ विनाश करने आते हैं और एक तरफ कल्याण करने आते हैं, साधुओं का कल्याण, और जो असाधु हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, भगवान को स्वीकार नहीं करते, उनका नाश करने आते, क्योंकि वो अधर्म फैलाएंगे। तो धर्म संस्थापनार्थ आए, भगवान धर्म संस्थापना करने आए हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि आप निमित्त बन जाइए इस धर्म संस्थापना में, जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप कर लीजिए, अन्यथा ऐसा तो होना ही है। कालो अस्मि, मैं काल हूँ, आप देख ही रहे हैं कि ये काल रूप में मेरा मुख खुला हुआ है और मेरे मुख में सभी प्रवेश कर रहे हैं, सबकी मृत्यु होने वाली है। और बता रहे भगवान द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान। ये जो भी तुम्हारे महान योद्धा है, योधवीरान, युद्ध भूमि में जो वीर हैं, ये सब देख लो, ये सब मरने वाले। इसमें द्रोण और भीष्म भी मर जाए, है ना। मुख्य उन लोगों के जो मुख्य लोग जो कि कभी मरने वाले नहीं थे, उनको ही बता दिए कि ये मरने वाले, तो बाकी सब तो उनके प्यादे वगैरह वो तो सब ऐसे ही बहती हवा में उड़ जाएंगे। तो सब नष्ट कर दूंगा मैं। अच्छा ये है कि मेरे नष्ट करने में तुम निमित्त मात्र बन जाओ, तो थोड़ा क्रेडिट मिल जाएगा तुम्हें, तुम्हारा भी कुछ यश हो जाए। तो भलाई इसी में ही है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही कर दूँ। वास्तव में भगवान का यही संदेश है, भलाई इसी में ही है कि जैसा भगवान बोल रहे हैं वैसा वैसा हम कर लें, अन्यथा हमें लगेगा कि बहुत कुछ मैंने कर लिया है लेकिन कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं। तो अभी भगवान ने बता दिया सब अर्जुन को, मैं ये सब मरने वाले और तुम्हारी विजय निश्चित है। और इसलिए युद्ध करने के लिए भगवान ने भगवत गीता कहा कि भाई तुम अपना धर्म, क्षत्रिय धर्म पालन करो, युद्ध करो। तो युद्ध करने के लिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं
और ये भी बता रहे हैं कि देखो तुमने प्रश्न किया था कि कौन जीतेगा, ये तो पता ही नहीं है, तो जब निश्चित ही नहीं है तो फिर क्या लड़ाई करें। तो फिर यहाँ भगवान ने बता दिया कि तुम देखो तो मेरे मुख में दिखे क्या पांचों, बाकी सब दिखे, हाँ दिखे, तो ठीक है तुम लोग जीतने वाले हो भाई, तुम्हें ये राज्य प्राप्त होने वाला है, वो सब ऐश्वर्य भोगो तुम, मेरी यही इच्छा है, तुम मेरे भक्त हो तो मेरे लिए युद्ध करो, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो, जीतो और राज्य का ऐश्वर्य भोग करो। फिर अब अर्जुन ये सब सुन रहा था अभी तक, है ना, तो कांपते हुए, अब क्योंकि अब भयानक रूप भगवान का दिख रहा है, काल रूप में, मृत्यु के रूप में, और इतने सारे लोग इकट्ठे मरने वाले हैं बुरी तरीके से भगवान की इच्छा से। तो अब अर्जुन घबरा गया है, तो अब क्या कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, नमस्कार कर रहा है, कांप रहा है, और अब जो रस से, जिस रस से वो आदान प्रदान कर रहा था वो रस चला गया, जो मित्रता में मधुरता और जो क्लोजनेस रहती है ना, तो अब चली गई। अरे तो भगवान है, इसलिए भगवान जैसे जो वृंदावन के भक्त हैं तो उनको अपना वास्तविक रूप में दर्शन नहीं देते इस प्रकार। वो जो ज्ञान है उनका, भगवत तत्व का जो ज्ञान है उसको आच्छादित कर देते। तो हमसे ज़्यादा, इस भौतिक जगत के लोगों से ज़्यादा जो वृंदावन वासी हैं, जो ब्रजवासी हैं, जो भगवान के परिवार के लोग हैं, वो भगवत तत्व के ज्ञाता हैं हमसे अधिक, है ना। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान उनका जो ये भगवत तत्व विज्ञान है उसको आच्छादित कर देते हैं, उसको भुला देते हैं, ताकि वो उस आत्मीयता से आदान प्रदान कर सके भगवान से अलग अलग रस में, तभी संभव होता है। इसलिए भगवान उसको अपनी योग माया के द्वारा आच्छादित कर देते हैं। तो इसीलिए, लेकिन अभी ये जो योग माया की जो प्लानिंग है उसके अनुसार अभी अर्जुन को ये पता चल गया है कि ये भगवान है कृष्ण, ये मेरे कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार सखा नहीं है, ये वास्तव में भगवान कृष्ण है, और ये काल भी है, अभी काल वाला रूप दिखा रहे हैं, सब कुछ नष्ट करने वाले, प्रलयकारी रूप दिखा रहे हैं अपना। तो इसलिए अर्जुन अब आश्चर्य मुद्रा में आ गया है ना, आश्चर्य वाले भाव में आ गया है ना, वो उसका मित्रता वाला भाव चला गया। तो अब क्या कर रहा है, एक भक्त की तरह आपको आदान प्रदान कर रहा है, जिसको ये पता है कि ये भगवान। तो अब क्या कर रहा है अर्जुन, यहाँ पर प्रणाम कर रहा है। पहले अपने बड़े भाई की तरह इस प्रकार से प्रणाम किया करता था कि मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, रिश्तेदार हैं, तो वैसे आदान प्रदान हुआ करता था, समकक्ष थे वास्तव में, तो वैसा प्रेम में ही आदान प्रदान था। लेकिन अभी भगवान की तरह एक भक्त जैसे भगवान को भगवत तत्व विज्ञान जानते हुए सरेंडर करता है ना, तो वैसा सरेंडर अभी अर्जुन दिखा रहा है। तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया, फिर उसमें भयभीत होकर, अभी भयभीत हो गया, सगदगदम गदगद। एक तो गदगद का हम कब इस्तेमाल करते हैं शब्द का, कि आपने गदगद कर दिया, बहुत आनंद हो गया, तो उस समय बोलते हैं कि बहुत आपने ऐसी बात बोल के और ऐसा करके गदगद कर दिया, नहीं। लेकिन यहाँ पर भय से विवहल गदगद, वो वाला यहाँ पर सगदगदम, भीता प्रणम्य प्रणाम कर रहा है अर्जुन, भीत डरा सा, घबराया सा, ये कौन खड़े हैं, अभी वास्तविकता में जान रहा हूँ। तो ऐसा बहुत बार होता था भगवान कृष्ण की लीला में भी थी ना, यशोदा मैया देखती थी कि ये क्या है, इसके मुंह में ब्रह्मांड कैसे दिख सकता है, वो थोड़ा कंफ्यूज होती थी, लेकिन योग माया के प्रभाव से ना। तो देवकी और वसुदेव तो भी इस प्रकार से उन्होंने अपना भगवत तत्व विज्ञान दिखाया, लेकिन फिर आच्छादित कर दिया है ना, क्योंकि वो नहीं चाहते भगवान की इस प्रकार से भक्त, वो क्लोजनेस खत्म नहीं करना चाहते लोगों से, इसलिए। तो यहाँ पर अभी फिलहाल अर्जुन
वो क्लोजनेस भूल गया अपनी, जो एक समकक्षता है मित्रवत व्यवहार की, और जो प्रेम है एक मित्र से, है ना, वो सब भूल के अभी प्रणाम कर रहा है, भीत भीता, डरा डरा सा, गदगद, गदगद यानी अवरुद्ध हो गया, उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, आवाज नहीं निकल रही। भगवान नाम को मैं प्रणाम करता हूँ, इस प्रकार से प्रणाम कर रहा है अभी। और अब भगवान की प्रशंसा में कुछ स्तुतियाँ, भगवान की प्रशंसा भी अर्जुन आगे करेंगे, है ना। तो आगे का श्लोक हम चर्चा करेंगे। अगर मोबाइल में आपके पास है तो आप देखकर उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो मैं बोलूँगा, आप सुनिए। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो यहाँ पर आगे अर्जुन अब भगवान की प्रशंसा में कुछ श्लोक कहेंगे, प्रार्थना करेंगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। तो इस प्रकार से अर्जुन अब आगे बोल रहे हैं कि हे ऋषिकेश, है ना। अभी अर्जुन को आवश्यकता है इस नाम की। क्यों? क्योंकि अभी उसकी इंद्रियां जो है बेकाबू हो गई, विचलित हो गई हैं। तो इसलिए उसको नियंत्रण करना ना, ऋषिक यानी इंद्रियां। तो ये सब भगवान का ऐसा भयानक रूप देखकर अर्जुन घबरा गया। तो इसलिए ऋषिकेश बोल रहे हैं कि आप कौन है? आप इंद्रियों के स्वामी हैं। तो ये जो इंद्रियां मेरी विचलित हो रही है, मेरा मन सब मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, तो आप इसको नियंत्रित कीजिए, सुख दीजिए वापस। जैसे पहले मित्र वाला सुख आपसे प्राप्त कर रहा था ना मैं, अभी मृत्यु वाला दुख दिखा रहे हैं आप मुझे, है ना। मेरा आनंद चला गया है। तो अभी इसलिए ऋषिकेश, ऋषिक यानी इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान बोल रहे हैं, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन की भगवान ऋषिकेश हैं, सबकी इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाले हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पर वर्णन आ रहा है? स्थाने ऋषिकेश तब प्रकीर्त्या, प्रकीर्त्या कीर्ति, कीर्तन, है ना। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद अनुवाद में इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि जगत प्रहस्यति, प्रहस्यति नहीं हर्षित हो, प्रहस्यति हर्षित हो रहा है, अनुरज्यते अनुरक्त हो रहा है, तब प्रकृतिया, है ना। तो इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, आपकी कीर्ति, आपका ये जो कीर्तन है, आपके जो नाम लेने का आपका मधुर नाम, आपका जो मीठा मीठा नाम है, आनंद प्रदान करने वाला नाम है। तो भगवान का नाम आनंद प्रदान कैसे करता है? भगवान का नाम आनंद प्रदान करने वाला है, क्यों है? पाए नहीं पता है? नहीं, ठीक है, बाकी किसी को पता है तो वो बताइए। नहीं, वो मिलता है, क्यों मिलता है पूछा ना। भगवान के नाम लेने में आनंद क्यों मिलता है? क्योंकि वो आनंद के समुद्र है। हाँ, कौन? भगवान सच्चिदानंद रूप। अरे वो ठीक है ना, भगवान आनंद के समुद्र है, ठीक है, ओके।
नाम लेने से कैसे वो आनंद मिलेगा? हाँ ये व्हाट इज दैट कनेक्शन? हरे कृष्णा। कृपया प्रवचन के दौरान कोई भी एक भी शब्द प्रश्न पूछने पर उत्तर के माध्यम से दे सकते हैं, अन्यथा शांति बनाए रखना होगा। हाँ, भगवान का नाम एक और क्या है? आनंदमयो अभ्यासांत। जैसे आपने बताया भगवान आनंद के स्रोत हैं। भगवान का जो गुण लक्षण क्या है और आत्मा का गुण लक्षण क्या है? एक ही तो है। क्या है? सत्यचित आनंद। तो भगवान आनंद की खान है, आनंद के समुद्र है जैसे आपने कहा। और भगवान का नाम क्या है? भगवान। हाँ, भगवान का नाम भी भगवान है। तो जब भगवान से जुड़ते हैं तो जो आनंद के सागर हैं उससे जुड़ेंगे तो कैसे हमें क्या फीलिंग आएगी? आनंद की फीलिंग आएगी। मान लीजिए आपका कोई मित्र है आनंद, वो हमेशा आनंदित रहता है, बहुत जॉली नेचर है, और वो आपसे मिलेगा तो आपको आनंद होगा ना। देखते से ही मिलते से ही आप भी हंसने लगेंगे, आप भी उसकी कुछ पुरानी बातें आपको याद आ जाएंगी और आप भी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। आपने कहीं कुछ दोनों ने मिलके कुछ आनंद किया होगा तो वो आपको याद आएगा, आपको बहुत प्रसन्नता होगी। तो इसी प्रकार से भगवान परम आनंद के उद्गार स्रोत हैं, मूल है, उत्स है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, अच्छा वो श्लोक कौन सा है जिसमें बताया कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, एक ही है? नाम चिंतामणि। अब बताएंगे कोई? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। भगवान का नाम चैतन्य है, हमारा नाम जड़ है, अंतर है इसमें, है ना। नाम कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। तो भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो परम आनंद की अनुभूति होती है ना। तो जीव आनंद की अनुभूति करता है जब भगवान का नाम उच्चारण करता है। हर्ष उल्लास आनंद उत्साह होता है भगवान का नाम लेने में। अगर हम भगवान का नाम ठीक से ले रहे हैं तो, निरपराध ले रहे हैं तो, नहीं तो बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। इसलिए ये भी सब चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि हम वास्तव में अपराध रहित होकर भगवान का नाम ले रहे हैं कि नहीं। यदि हम ये भगवान का नाम इस प्रकार से लेंगे तो अवश्य अवश्य वो आनंद का अनुभव हम करेंगे, जरूर करेंगे। तो इसीलिए यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। पूरा संसार, केवल मनुष्यों की बात नहीं है, संसार में और भी जीव है। मनुष्यों के अलावा 4 लाख तो मनुष्य योनियां हैं, बाकी 80 लाख अलग अलग योनियां हैं। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे तो झारीखंड के वन से बीच में से होते हुए गए, तो उनके एक सर्वेंट भी थे उनके साथ, उनके दास एक, है ना। तो वो जा रहे थे तो बहुत सारे पशु दिख रहे थे रास्ते में। एक शेर मिला, एक हाथी भी मिला। अभी वो तो घबरा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु डर ही नहीं रहे, वो अपना हरे कृष्णा कृष्ण 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 इस प्रकार से बोलते हुए जा रहे हैं। तो जितने भी पशु पक्षी मिले, जितने भी जानवर मिले, जंगली जानवर खतरनाक, पहले तो बहुत हुआ करते थे, अब तो सब मार डाले। अब तो इसलिए बोलते हैं कि मनुष्य ही सबसे बड़ा पशु है जिससे खतरा है। तो
जो भी ऐसा भयानक जंगली जानवर वहां मिल रहा था, तो सब नाच रहे, गा रहे, सब आनंदित हो गए, सब एक दूसरे से अपनी शत्रुता भूल गए। एक हिरण था और एक शेर था, तो हिरण और शेर दोनों अपने हरे कृष्णा कृष्णा ऐसे बोल रहे हैं, सब हरे कृष्णा 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 ऐसे बोल रहे हैं, सब दो पैर पे हैं, और वो भी मनुष्य बन गए, मतलब यहाँ तक कि पशु भी मनुष्य बन गए। लेकिन मनुष्य इसको पता नहीं, स्वीकार नहीं कर पा रहे, और एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। कौन? शेर और हिरण। वो कृष्ण प्रेम उनके अंदर जागृत हो गया, आंखों से आंसू आने लगे उनके। और ये सब ऐसी ऐसी घटना नहीं है, अभी भी ये लीला स्थल ही उपस्थित है, और वहाँ जो पत्थर है उन पे शेर के और हिरण के साथ में पैर के निशान हैं, आप जाके दर्शन कर सकते हैं। तो आनंदित हो गए इतने, अपनी शत्रुता भूल गए, और जो अभी 3 गुण में जो शरीर मिला है उससे ऊपर उठ गए, और हर्षित हुए, इस प्रकार से आनंदित हुए, आनंद अनुभव किया उन्होंने। तो आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। तो भगवान के नाम की बहुत लीलाएं हैं, है ना। तो भौतिक जगत में इस प्रकार से बोलते हैं लोग कि भगवान का नाम लेने से क्या क्या मिलेगा। भगवान के भजन करने से क्या खाना मिलेगा, भोजन, कुछ करना पड़ेगा। तुम जाके कुछ करते क्यों नहीं, केवल हरे कृष्णा बोलते रहते हो। तो एक अकबर और बीरबल की कहानी है कि भगवान का नाम लेने से भोजन भी मिलता है। तो एक बार अकबर और बीरबल दोनों मिलके पहले ऐसे जाते थे ना, राजा कई दिनों के लिए निकल जाते थे जंगल में, शिकार किया करते थे, और शिकार का पीछा करते करते कहीं खो भी जाते थे। ऐसा भी बहुत सारी कथाएं कहानियां आती। तो अकबर बीरबल कहीं निकल गए ऐसे जंगल में। अब हुआ ये कि बहुत कहीं ऐसी जगह निकल गए और दोनों को भूख लगी बहुत तेज। तो बीरबल जो थे वो राम भगवान का नाम लिया करते थे, मतलब राम नाम रटते रहते थे, जपते रहते थे। तो बीरबल का टाइम होगा भाई भगवान का नाम लेने का, तो उसने कहा नहीं, मैं तो अभी राम का नाम लूंगा, भूख तो लगी है मुझे, लेकिन मैं राम राम कहूँगा, जपने का समय। अगर जपने के समय से एक और कथा याद आएगी, रामायण की कथा है कि कौवे की एक। तो जब वनवास हुआ था, लक्ष्मण जी और राम भगवान कहीं जा रहे थे पंपा सरोवर के पास में। तो पंपा सरोवर का बहुत अच्छा शुद्ध पानी था, शुद्ध जल था, मधुर जल था, मिनरल वाटर। वो क्या बोलता है उसको, TDS 0%, क्या रहता है उसमें? TDS तो शायद टैक्स वाले कुछ ऐसा कुछ रहता है ना उसमें, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी। हाँ वही रहता है, हाँ, तो 0%, मतलब कि कुछ फालतू उसमें कुछ भी नहीं है, एकदम शुद्ध है। तो ऐसा पंपा सरोवर का जल था। तो एक कौवा है, तो लक्ष्मण जी देख रहे हैं उसको कि वो थोड़ा दूर है उससे, जल के स्रोत से। आता है ऐसे जल के स्रोत के पास, झांकता है और एकदम से पीछे चला जाता है। लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि कर क्या रहा है कौवा। एक बार हुआ, दूसरी बार फिर से कौवा आया जल के स्रोत के पास, पंपा सरोवर के पानी को देखा, झांका, फिर चला गया। तीसरी बार भी ऐसे ही, चौथी बार भी। क्या हो रहा है कि अपनी शक्ल पानी में उसको दिख रही है, डर जा रहा है वो कि ये कौन है, समझ नहीं पा रहे लक्ष्मण जी की हो क्या रहा है। तो राम भगवान को बताते हैं ये कौवा ऐसा क्यों कर रहा है, इसको क्या समस्या है। तो राम भगवान बोलते हैं ये जो कौवा है ना, ये मेरा भक्त है, और ये राम राम नाम लेता है, और ये अभी जप करता है। और जप करते करते क्या होता है कि ये इसको प्यास लग रही है बहुत देर से, तो ये वहां जाता है, पहुंचता है, पानी पीने के लिए झुकता है, लेकिन सोचता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वापस चला।
फिर थोड़ी देर बाद प्यास उसको परेशान करती है, फिर वो सोचता है चलो थोड़ा पी लेता हूँ, एक घूंट पी लूंगा थोड़ा सा। लेकिन वो मेरे नाम से इतना आसक्त है कि उसे लग रहा है कि ये जो पानी पीऊंगा उतना समय व्यर्थ होगा, उससे तो अच्छा मैं भगवान राम का नाम ले लूं। तो इस प्रकार से एक महान भक्त का ऐसा वर्णन आता रामायण में। हाँ, लेकिन हम दूसरी कथा में थे बीरबल की। तो बीरबल बोलते हैं मेरा तो राम नाम लेने का समय है। अभी हमारे साथ सब उल्टा हो जाता है ना, रात हो जाती है और फिर हम सोचते हैं कि अरे यार खा भी लिए मैंने दो चार बार, सो भी लिया, सब कर लिया, अभी तक हरे कृष्णा हरे राम बोलना थोड़ा सा कम हो पाया है, चलो कर लेते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे पशु योनि में झारखंड के जो जानवर भक्त हैं भगवान के, वो भी नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। और अभी हमारी बहुत दीनहीन स्थिति है कि हमें उनकी इतना आनंद नहीं आ रहा भगवान का नाम लेने। कब हमारी वो परिस्थिति आएगी? हाँ, तो बीरबल बोले कि मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं तो थोड़ा भूख सहन करूँगा। देखो भाई अभी कोई है नहीं है, हमारे सैनिक वैनिक कहाँ है कहाँ नहीं पता नहीं है, कौन कहाँ देगा हमको, मैं तो अभी नहीं जा रहा मेरा राम। अरे तुम्हारा ये राम का नाम तुम्हें क्या देता है? कुछ भी तो नहीं देता है, रोटी देता है तुम्हें, भोजन प्रसादी प्राप्त होती है राम का नाम लेने से, कुछ नहीं देगा। देखो मैं करता हूँ कुछ, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कुछ करने से ही कुछ प्राप्त होता है। जाता है, ढूंढता है, भटकता भटकता कहीं किसी के घर में जाता है, वहां जाता है, बोलता है कि मैं अकबर हूँ, राजा अकबर सम्राट, मुझे भूख लगी है, तो आइए लीजिए, हमारे यहाँ रूखा सूखा है, 2 रोटी अचार दे देते हैं। अकबर आता है बहुत शान से, तुम्हें रोटी मिली, भूख लगी है ना, मिली, राम ने दी तुम्हें, राम के नाम ने दी। तो हंसता है बीरबल, बोलता है नहीं, बोले ये लो, 2 मेरे लिए 2 तुम्हारे लिए, खा लो, तुम भी क्या याद करोगे कि राम का नाम कुछ नहीं देगा। बोले देखो गया कौन था ये रोटी मांगने, भीख मांगने, तुम, और कौन हो तुम? बोले अकबर द ग्रेट राजा। ये भगवान का नाम कौन ले रहा था? मैं। कहीं गया कौन? नहीं कहीं गया कौन? मैं। रोटी किसको मिली? मुझे। किसका नाम लेने पर मिली? भगवान का नाम लेने पे। तो ये भगवान का नाम देखो कितना प्रभावशाली है कि एक राजा से भीख मंगवा के रोटी मेरे पास पहुंचा देता है ना? तो इस प्रकार से भगवान का नाम हर प्रकार से हमारा आध्यात्मिक इच्छाओं को भी पूर्ण करता है। भौतिक इच्छाएं तो बहुत तुच्छ हैं, वो तो भगवान सबकी पूर्ण कर रहे हैं, पशु की, पक्षियों की, असुरों की भी, अभक्तों की भी भगवान भौतिक इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है ना? भगवान का नाम सब कुछ दे सकता है, और जिस आनंद की खोज में हर जीव है इस दुनिया का, वो आनंद भी केवल भगवान का नाम ही दे सकता है, अन्य कोई चीज नहीं दे पाएगी। तो तात्पर्य पढ़ेंगे हम। हाँ, यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। अभी अर्जुन जो समझ गया कि भगवान जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सब कुछ ठीक ही हुआ है ना? सब कुछ सही है जो भगवान करेंगे। तात्पर्य, कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर, परिणाम यानी कि सब मरने वाले हैं लोग, आपके सारे जो शत्रु हैं, और आप जीतने वाले हो, आप नहीं मरोगे। तो ये भगवान ने दिखा दिया, अर्जुन को बता दिया। तो कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया। अभी रिजल्ट उसको पता चल गया, उसके दिमाग की बत्ती जल गई, प्रबुद्ध हो गया, और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। अब ये भक्त की बुद्धि है कि कृष्ण जो करते हैं वो सब उचित ही करते हैं,
तो भगवान असुरों को, अभी जैसे हमने बोला कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्कृतियों को भगवान क्या करते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, असुर हैं, जो अधर्म फैला रहे हैं, दुर्योधन इत्यादि, तो सबको मार ठोक के पीट के जान से मार दिए, खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए। तो क्या भगवान ने बुरा किया? जैसे लोग बोलते हैं कि कृष्ण तो ऐसे हैं कि 64 कितने करोड़ों लोगों को मरवा दिए। अच्छा कि ये सब नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, लोगों का आरोप है ये, भगवत गीता महाभारत बोले कृष्ण ने करवाई, इतने लोगों को मरवा दिया, तो भगवान गलत करते हैं। लेकिन अर्जुन एक भक्त का दृष्टिकोण बता रहा है कि जो कृष्ण करे वो सब सही है। कैसे? क्योंकि भगवान जिसको मारते हैं अपने हाथों से या जिसको मरवाते हैं भगवान, तो जितने योद्धा मरे थे उनकी भी मुक्ति हुई है ना, और जो भगवान के भक्त हैं उनको तो मुक्ति भगवान देते ही देते हैं। तो करोड़ों योद्धा जो मरे सब मुक्त हुए, शायद वो इतनी तपस्या अपने जीवन में नहीं किए थे कि वो मुक्त हो पाते। हो सकता था वो पशु की योनि में चले जाते, निम्न योनि में चले जाते, नरक चले जाते, लेकिन कृष्ण की कृपा ऐसी है कि कृष्ण ने मारा या मरवाया तो सब मुक्त हो गए। तो मारे कृष्ण, यदि मारे तो भी वही रिजल्ट है मुक्ति का, और कृष्ण यदि तारे तो भी मुक्ति का रिजल्ट है, तो है तो सेम ही ना। तो इसलिए कृष्ण जो करते हैं वो सब अच्छा ही करते हैं। इसलिए अर्जुन यहाँ बता रहे कि आप जो कर रहे हो सब अच्छा ही कर रहे हो। आपने किसी को मार डाला वो भी उसके लिए अच्छा है, और किसी को बचाया, रक्षा किया, वो भी उसके लिए अच्छा है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक है और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। तो कृष्ण पालक है। तो भक्ति के 6 लक्षणों में गोप तृप्ति वर्ण एक लक्षण आता है ना। 6 कौन कौन से लक्षण है भक्ति के? है बताएंगे कोई? दास सख्य नहीं लक्षण। अच्छा लक्षण रस नहीं पूछ रहे हैं। अरे नहीं, शुद्ध भक्त के लक्षण है। मतलब कौन किसको भक्त कहेंगे, उनके क्या क्या गुण होते हैं, है ना, लक्षण। तो 6 लक्षण है भक्ति के। तो उसमें आता है दैन्य, दीनता, है ना, अपने आप को निम्न समझना, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना मानिना मानते कीर्तनीय सदा। तो ये प्रभुपाद ये बता रहे हैं ना, एक उनके मित्र हैं प्रभुपाद से, उनके एक मित्र डॉक्टर कपूर, क्या नाम था उनका, कौन से डॉक्टर थे, हाँ ऐसे ही आता है। तो उनको बता रहे हैं वो, उन्होंने, क्योंकि वो उनकी फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी थी ना, उन्होंने कुछ टॉनिक दिया उनको बना के डॉक्टर कपूर को। तो डॉक्टर कपूर ने कहा आप कौन सा टॉनिक लेते हो, वो चाहिए मुझे, कृष्ण प्रेम का टॉनिक दीजिए ना। तो उसका क्या राज है? तब वो बोलते हैं कि ये कृष्ण प्रेम चाहिए तो इस प्रकार से होना चाहिए, है ना। तो तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। तो ये गोप तृप्ति वर्ण की भगवान पालक है ना। तो दैन्य आत्मनिवेदन गोप तृप्ति वर्ण अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालनम भक्ति अनुकूलस्य मात्र करेर स्वीकार, है ना, ऐसा अपने भजन में लिख रहे हैं। अनुकूलस्य संकल्पम, चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार से वर्णन आता है, अनुकूल्यस्य संकल्पम प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। तो ये उसमें से गोप तृप्ति वर्ण की भगवान ही मुझे पालते हैं, पालक मेरे भगवान ही। इस प्रकार से अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यह हम चर्चा कर लिए। यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। अब आज का जमाना बदल गया,
आजकल जमाना किसका फैन है? विराट कोहली। तो विराट कोहली कहाँ खेल रहा है तो उस पवेलियन में ही दिखेगा वो व्यक्ति, क्योंकि वो विराट कोहली का भक्त है ना। तो ये जितने भी देवी देवता हैं ये सब किसके फैंस हैं? कृष्ण भगवान के, है ना। भक्त भी भगवान के फैन हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसलिए अर्जुन इस श्लोक में बता रहे हैं, है ना, कि अभी कृष्ण अभी इतने सारे योद्धाओं को पूरे पृथ्वी के कृष्ण ने एकत्रित कर लिया है और कृष्ण अभी ये युद्ध करवाने वाले हैं। तो क्या होने वाला है? तो सबको अभी टेंशन है, चिंता है और उसका रोमांच है कि देखें अभी कृष्ण क्या करेंगे, लीला कैसे करेंगे, कैसे ये सब अभी मारे जाएंगे कृष्ण के द्वारा। तो देवी देवताओं को रक्षा करने के लिए इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, तो यहाँ पर कृष्ण आए हैं। उसका एक को 0 कर दीजिए। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। तो अर्जुन देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से सारे लोगों के देवी देवता एकत्रित हैं आकाश में, है ना, अपने अपने क्या कहेंगे उसे, अपने अपने वैनिटी वैन, मतलब अपने अपने रथ, दिव्य रथों पर विराजमान है ना। सारे देवी और देवता हैं उनकी पत्नियों के साथ सब देखने के लिए अभी एकत्रित हो गए हैं। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ। तो देवता तो आनंदित होते हैं विश्व रूप को देखकर, इतना भयानक रूप था फिर भी आनंदित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान का ऐसा रूप क्या करता है? असुरों का नाश कर रहा है ना। यहाँ पर जो अधर्मी है उनका नाश कर रहा है। इसलिए धर्म की संस्थापना होगी तो देवी देवताओं का ही तो फायदा होगा। देवी देवताओं को वापस अपना धर्म पालन होगा, तब तो उनकी जय जयकार होगी ना देवी देवताओं की। नहीं तो जय जयकार कौन करेगा? धर्मी सब हो गए। हिरण्यकश्यप जैसे आ गए तो इनकी तो कोई पूछ परख होने वाली नहीं देवी देवताओं की। अभी कृष्ण सारे अधर्मियों को मारने वाले और धर्म की स्थापना करने वाले, तभी तो यज्ञ इत्यादि होंगे और इनको पूछा परखा जाएगा ना। तो इसलिए देवी देवता सारे प्रसन्न हो रहे हैं ये भयानक रूप देखकर। भगवान का रूप भयानक है लेकिन देवी देवता प्रसन्न है इसी कारण से, क्योंकि सारे असुर मरने वाले, उनका अहित होगा। देवी देवताओं का तो हित होने वाला है। हाँ, तो जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन ना कर सके। यह असुरों का गुण है। तो भगवान का गुणगान करोगे तो उसका पारा चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही होता है नहीं। हम एक बार स्टेशन पर पिछली यात्रा में हम लोग गए थे ना, तो किसी स्टेशन पर कीर्तन हम लोग कर रहे थे जब काशी में, हाँ लौटते समय, मुझे याद नहीं आ रहा, बस मुझे सीन याद है कि हम सब एकत्रित थे, कीर्तन कर रहे थे, तो बहुत लोगों का पेट दर्द हुआ, वहां से सब एकत्रित हुए और ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, वो किसी को ले आए वहां पर और हमारा कीर्तन रुकवाया वहां पर। फिर भी धीरे धीरे हम कर रहे थे कीर्तन। उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कृष्ण का राम का नाम सुन के वैसे नहीं हो जाता। कोई भक्ति कैसे कर रहा है तो उसको या तो अपने शब्दों के जाल से उसको भक्ति से दूर करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे उसका विरोध करेंगे। तो ऐसे ही एक और भक्त हैं, बहुत सीनियर डिवोटी हैं, तो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि एक स्टेशन पर वो कीर्तन कर रहे थे। तो भक्त लोग तो उत्साह से कीर्तन करते हैं जहाँ भी होते हैं, यात्रा में होते हैं, कहीं भी तो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो स्टेशन पे थे वो लोग। तो एक व्यक्ति आ गया, क्रिश्चियन था, बोला कि तुम ये सब मत करो, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। तो प्रभु जी ने कहा कि डिस्टर्ब हो रहा है, और ये जो यहाँ पे टीवी ब्लास्ट हो रही है इतने जोर जोर से, उससे डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा तुम्हें? यहाँ इतना लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उससे डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा तुम्हें? इतना डिस्टर्बेंस जो है उससे डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा,
और जो डिस्टरबेंस नहीं है उससे तुम्हें डिस्टरबेंस हो रहा है, तो जाओ यहाँ से, भगा के उसको अपना कीर्तन करते रहे अच्छे से, हरे कृष्णा मृदंग करता सबको। तो वो एक पुलिस वाले को गया, पुलिस था साधारण ड्रेस में, ड्रेस नहीं पहनी, तो प्रभु जी के आगे बोला गया ये तुम ये सब नहीं कर सकते। तो प्रभु जी ने कहा हु आर यू, तुम कैसे मना कर सकते हो, आर यू हिरण्यकश्यप। तो कीर्तन से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही, भगवान के नाम से प्रॉब्लम हो रही, वो तो हिरण्यकश्यप को प्रॉब्लम थी, तो तू हिरण्यकश्यप है क्या? नहीं मैं पुलिस वाला हूँ। बोले तेरी ड्रेस कहाँ है? बोले ड्रेस घर पे, मतलब कुछ बोला यहाँ है वहां। और बाद में आनंद हुआ, अभी जब ड्रेस में होगा ड्यूटी पे होगा, तो ड्यूटी पे नहीं, अभी जाए यहाँ से, उसको भगा दिया ऐसे करके, नहीं माने, हरे कृष्णा चल रहा है कीर्तन, अभी सब माहौल बदल चुका है, विरोध हो रहा है वहां पर इनका। पुलिस वाला ड्रेस पहन के बोला अभी बंद करना पड़ेगा तुमको, नहीं तो तुम्हें अंदर कर दूंगा। प्रभु जी बोले कीर्तन तो होगा, हम तो करेंगे, अंदर करना है तो कर। बोले अरे मैं ड्यूटी पे हूं, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो कीर्तन अगर तुमने बंद किया तो भी जाएगी। कैसे? बोले मैं पेपर में, मुझे अभी लॉकअप में बंद करो सबसे पहले, ले चल के, हम लोग बंद होने के लिए तैयार है, ले चलो, चलो ले चलो, जेल में डालो। कल मैं न्यूज़पेपर में छपवाऊंगा कि ये भगवान का नाम लेने की वजह से इन लोगों ने हमें लॉकअप में डाला और तेरी नौकरी जाएगी कल। तो तू तो दोनों तरफ से फंस गया है, इससे अच्छा है कि कीर्तन करने दे। अब न्यूज़पेपर में कल हल्ला हो जाएगा, पूरा माहौल बन जाएगा, पूछा जाएगा कि किसने रोका था, और तेरी नौकरी जाएगी। और बहुत वाद विवाद हो गया, दो ग्रुप बन गए, चिल्ला चोट हो रही थी। इतने में तिरुपति से आए हुए कुछ टकले, मतलब जो तिरुपति से उनका जत्था था और टकलों का, वो इकट्ठा हो गया, वो भी प्रभु जी लोगों के साइड हो गए, गोविंदा गोविंदा चिल्ला चोट हो रही है वहां पे। और वो पुलिस वाले और भड़क गए, उनका भी ग्रुप बढ़ता गया। वो क्रिश्चियन के साथ भी कुछ लोग आ गए, ऐसे जो बुद्धिजीवी हो जाते हैं, ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड रहते हैं वो लोग, हमें भी ट्रेन में चाहिए थे। तो दो ग्रुप में झगड़ा चालू हो गया ऐसा, और ऐसी नौबत आ गई कि अंदर जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ सकता। तो प्रभु जी ने बोला कि हम जेल जाएंगे। आज भगवान की सेवा का इतना अच्छा अवसर है, जेल जाने का मौका हमें कभी नहीं मिलता भगवान के लिए, आज हमको जेल जाना है। लेकिन उसमें से कुछ नरम गृहस्थ थे तो समझ नहीं पाए इस सिचुएशन को कि भगवान सेवा का अवसर दे रहे हैं, जेल जा सकते हैं, भगवान के लिए जेल जा सकते हैं। ऐसे भी बुरे कर्म करके तो लोग जेल जा ही रहे हैं, और इस जेल में तो सब है ही, इस भौतिक जगत की जेल में सब दुख भोग रहे हैं ना इस जगत में, तो इस जेल में तो वैसे ही फंसे हुए हैं। अच्छा अवसर था कि भगवान के लिए जेल जा सकते, लेकिन वहां पर क्या किया लोगों ने, महाराज को फोन कर दिया, यहां तक पहुंच गया ना। भारत में ऐसे होता है, ऐसे काम नहीं हो रहा, हमारी नहीं सुन रहे, तो ऊपर से प्रेशर डलवाओ, तो वही भौतिक बुद्धि वहां उन्होंने लगा दी। जैसे तैसे करके उन्होंने कीर्तन, अपने ही लोगों ने, तो प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों की सेवा करता हूँ जिनको ना मेरे ऊपर श्रद्धा है, ना भगवान के नाम पे श्रद्धा है, कि भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान बचाएंगे, कुछ नहीं होगा हमारा। तो इस प्रकार से असुर, जो असुरगण है वो विचलित हो जाते भगवान के नाम से, भगवान के गुणगान से। तो यहाँ पर ऐसे असुर और देवताओं के विषय में अर्जुन बता रहे हैं कि जब अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई।
भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मेरी एग्जाम आ गई तो सबसे पहले तो माला मैंने कहीं अच्छे से, बहुत अच्छे से पैक करी कि वो कभी खुले ही नहीं, और कहीं ऐसी जगह छुपाई कि दिखे ही नहीं। अभी मेरे घर में विवाह आ गया है तो उसको अच्छे से पैक किया, बांधा, माला को कहीं छुपा के रखा कि दिखना नहीं चाहिए। अभी मुझे ये करना है, अभी वो करना है, अभी नहीं, बाद में लेंगे भगवान का नाम। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है। कीर्तन, प्रवचन, सेवा जो भगवान की है वो किसी भी अवसर पर छोड़ता नहीं है। कोई मर जाए, कोई पैदा हो जाए, किसी का विवाह हो जाए, कोई परीक्षा है, सबसे बड़ी परीक्षा तो हमारी यही है कि हम मनुष्य जन्म में भगवान का नाम, कीर्तन, गुणगान, कथा, सेवा हमेशा ही निरंतर करते हैं। इसी लक्ष्य से ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। तो भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है। कभी भी अपनी माला वाला मंगल आरती पढ़ना, सुनना, कभी भी ये सस्पेंशन में नहीं जाएगा, सस्पेंड नहीं होगा। 1 महीने बंद, बस 1 महीने की तो बात है। 1 महीने खाना क्यों नहीं छोड़ा? 1 महीने सोना क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि खाना, सोना, विवाह, पढ़ाई, इस सब को हम भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, और फिर ऊपरी रूप से ऐसा दर्शाते हैं कि ये सब भगवान से कम महत्वपूर्ण है। भगवान का गुणगान, भगवान का नाम, भगवान की सेवा ही सर्वोत्तम है भाई। लेकिन हमारे क्रियाकलाप उससे विपरीत होते हैं। लेकिन जो भक्त हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, वास्तव में कितने भी विपरीत परिस्थिति आ जाए उनके जीवन में, कभी भी वो अपना श्रवण, कीर्तन, सेवा को छोड़ेंगे नहीं, वो बराबर चलता रहेगा। तो भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, कोई बहाना नहीं मारता, क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वह सबों के हित में है ना। तो यहाँ पर अर्जुन देख रहा है कि भीष्म, द्रोण इत्यादि को भगवान ने मार दिया, लेकिन फिर भी भगवान का गुणगान कर रहा है, क्योंकि उसको विश्वास है भगवान के ऊपर कि जो भगवान कर रहे हैं सब धर्म ही है और सब अच्छा ही है। भीष्म, द्रोण की भी सदगति होगी, भगवान उनको मार भी रहे हैं तो भी उनकी उच्च गति, सदगति होगी उससे, है ना। हाँ, यही विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।